साहित्यकारों का अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले मैं काव्य के बारे में, काव्य का लक्ष्य क्या है। कोई भी चीज़ दुनिया में होती है उसका लक्ष्य होता है, हर चीज़ों का लक्ष्य होता है। सूरज चमक रहा है उसका लक्ष्य है, चंद्रमा चमक रहा है उसका लक्ष्य है। तो उसी प्रकार आपके काव्य का भी कुछ लक्ष्य होता है। मम्मट ने कहा है काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्य परिनिवृत्त कांता सम्मित उपयोच युगे। काव्यम यश से, काव्य यश के लिए होता है, अर्थ कृते पैसा कमाने के लिए होता है, व्यवहार विदे व्यवहारिक जीवन कैसे जिया जाए उसके लिए होता है, सद्य परिनिवृत्त दुखों का तुरंत त्राण करने के लिए होता है, कांता सम्मित उपदेश युगे। सबसे बढ़िया सलाह कौन देती है? कांता, प्रेतमा, प्रेतमा नहीं, वो तो धोखा देगी, पत्नी। कांता सम्मित उपदेश युगे, इसके लिए साहित्य है। और उस साहित्य के लिए संगठन की स्थापना किया इस महापुरुष ने, जिसको आपने माला से और मैं अपनी बात उब गए आप लोग। काव्य पाठ दूसरे लोग बुरा मान जाएंगे। काव्य का लक्ष्य सद्य परिनिवृत्त, दवा को अच्छी हुआ, हम लोग दवा अच्छी हुआ मानते हैं तो तत्काल दर्द को राहत करते हैं। तो काव्य का लक्ष्य है सद्य परिनिवृत्त, कष्ट को दूर करना। तो कष्ट को दूर करने के लिए काव्य अपनी भाषा का प्रयोग करता है। उस भाषा में प्यार करता है, पुचकार करता है, प्रहार करता है। प्यार प्यार से समझाता है, पुचकारता है नहीं, प्यार में भी नहीं मानते, पुचकारता है बाबू। उसके बाद नहीं मानते हैं कृष्ण, प्रहार करता है। तो यह करना पड़ता है, रोना नहीं। अक्सर देखता हूँ करता मैं रोना, अक्सर होते हैं लोग, पूर्व पत्थर पिघलता मेरे कष्ट से, तेरा दिल ना पिघलता वो क्या धातु है। आप कहते हैं रूप के जाल में फांसता है पुहुप, दिल मसलना किसी का बुरी बात है। आगे का कहते हैं अपनी प्रतिभा को बुझाने के लिए, भर गया क्षीर सागर नयन अश्रु से, सूर्य शीतल हुआ चाँद ही तप्त है, रो रही है धरा, रो रहा है गगन, मेरे दुख से ही सारा जग संतप्त है। और कहता है the Linda smiled and the world was gay। बढ़ा करके कहते हैं आप हिंदी वाले कहते हैं मैं इतना रोया कि सागर भर गया। अंग्रेजी वाला कहता है, वो कहते हैं उनकी प्रतिमा बेलिंडा कमरे के अंदर में हंस रही है, कमरे के अंदर, कमरे के अंदर हंस रही है उनकी प्रतिमा। उसका नाम क्या है? बेलिंडा। और कह जा रहे हैं बेलिंडा स्माइल्ड एंड द वर्ल्ड वाज गे। बेलिंडा मुस्कुरा रही है, दुनिया खिल हंस रही है। तो इतना पढ़ा ध्यान बहुत अच्छा नहीं है। आप आ जाइए, उनके साथ है, निराला के साथ है, दुख देखिए, उस दुख का भंजन कीजिए। मुख्य उद्देश्य काव्य का यह है। वो आता निराला जी, वो आता दो टूक करे दे के कहता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं, चल रहा लखुटिया टेक, मुट्ठी भर जाने को, भूख मिटाने को, मुख फटी पुरानी झोली हुआ फैलाता, दो टूक कले देकर कहता पछताता। ऐसी कविताओं को आप सुनेंगे और यही करता रहेगी। अब हम गया क्षीर सागर ने न सुने, कोई नहीं पूछेगा। समय का तकाजा है कि कविता का कुछ लक्ष्य होना चाहिए, समाज का सुधार उससे होना चाहिए। समाज की आपसे, कवियों से अपेक्षा है। कवियों ने समाज को बदल दिया है। कवियों की आंधी जब चलने लगती है तो साम्राज्य डगमगाने लगते हैं।
बिहारी के 2 रूप हैं। कौन सा रूप उनका पंदनीय है वो मैं बता रहा हूँ। एक रूप उनका है घोर श्रृंगार। घोर श्रृंगार में क्या कहते हैं? कोई एक नवजुवती है, शिकारा, आप समझते, शिकारा नहीं समझते होंगे, शिका ऐसे एक नवजुवती है, कमरे, हर कमरे में झांकते हैं वो, गजब का कवि है, हर कमरे में झांक रहे हो। कोई एक नवजुवती है, दूध रखा हुआ है शिकार के छिलके पर, उसको तन करके उठा रही हो, अब यहाँ ताक रहे हैं उसको, तो क्या रहे हैं? अरे दहेरी जिनी धरे जिनी तू ले ही उतार, नीको है छीको छुए ऐसे ही रवनार। अरे दहेरी वो बेचारी छू करके पीछे कुछ चूहा वाला ताक रही थी, तो कह अरे नहीं ऐसे नीचे मत ताको, तनी रहो ऐसी, छीको को पकड़ी रहो, बड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन वही बिहारी जय सिंह, राजा जय सिंह के वो हमेशा सुबह सुंदर में डूबे रहते थे, जनता का काम नहीं करते थे। तो कौन उनको समझाए कि जनता का भी कुछ काम करना है? वो काम नहीं किया, किसी में हिम्मत नहीं थी, गर्दन कटवा देते। अगर किसी कहते कि आप जनता काम करवाए तो राजा उस समय आतंकवादी टाइप होते थे, कटवा देते थे। तो बिहारी को दिया गया, बिहारी ने 2 लाइन का दोहा लिख करके समझा दिया उनको। नहीं पराग नहीं मधुर मध, नहीं विकास है यही काल, अली कली सोही विध्यो आगे कौन हवा। 2 लाइन लिख के भेज दिया वहां, और राजा जाग गए, समझ गए, अपना काम करने लगे। तो कभी का काम यह है, प्यार से समझा दे। बहुत ज़्यादा मैं कहानी कहूँगा, हो जाऊँगा, मैं भी फंस जाऊँगा, आप भी फंस जाएंगे। मैं अपने लक्ष्य पर आ जा रहा हूँ, अपने काव्यांगन पर, जिसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। इतनी ऊंची चीज दिया है जिसकी प्रशंसा अगर किया जाए तो सागर भर शब्द भी थोड़े होते हैं। तो उस काव्यांगन के लिए मैंने लिखा है, यही है मेरा काव्यांगन, जो रामकृष्ण से स्थापित, दीक्षित दे दीक्षा नेक जहां। दीक्षित आपको समर्पित है, जो रामकृष्ण से स्थापित, दीक्षित दे दीक्षा नेक जहां, श्री रमापति से परिपोषित, श्री रमापति से परिपोषित, परिचालक रुचिर विवेक जहां, परिचालक रुचिर विवेक जहां, राकेश जहां, है कि नहीं? राकेश जहां, राका निष्पति, है कि नहीं? ऐसा श्री मुक्तिनाथ हर क्लेश जहां, सबका, क्योंकि सबका नाम लेना असंभव है, इसलिए उन्होंने सबको देवता मान करके समेट भी दिया है। सारे लोग देवता बैठे हुए हैं। नाना भावों की प्रतिमा के, कोई प्रतिमा भी है क्या? नाना भावों की प्रतिमा के शिल्पी का सुखद प्रवेश है। और शिल्पी ये क्या है भाई? तो ताली के पीछे बसो। नाना भावों की प्रतिमा के शिल्पी का सुखद प्रवेश यहाँ। मानव समाज में समरसता, मानव समाज, आपका उद्देश्य क्या है? मानव समाज में समरसता पैदा करें। मानव समाज में समरसता का कवि कुल दे संदेश जहां, मानव समाज में समरसता का कवि कुल दे संदेश जहां, जग मंगल करता देव वृंद बसते कवि का लेवेश यहाँ। जग मंगल का, तो जग मंगल करता है, नाम नहीं ले पाया लेकिन आप सबसे ऊंचे हैं। जग मंगल करता देव वृंद बसते कवि का लेवेश यहाँ। वह है मेरा, वह ही मेरा काव्यांगन है। इसकी विशेषता जो है, वह ही मेरा काव्यांगन है। गिरा वादिनी
हर क्लेश जहाँ वही मेरा काव्यांगन है वीरावादी हर क्लेश जहाँ। यह आपका काव्यांगन इसकी विशेषता मैंने बतला दिया। अगर कोई गलत विशेषता बताया हो तो क्षमा कीजिएगा। गलत तो नहीं बताया, छूट गया आपका आशीर्वाद। मैं अभी जनाब 2 मिनट मुझको भी टाइम दिया। मैं अपनी कविता नहीं मैंने ये नहीं आप कुछ रहा है, मैं अपना नहीं कुछ रहा है। तो आपका काव्यांगन अब मेरी विशेषता सुन लीजिए। मैं भी पूछता हूँ। स्वागत सर, स्वागत। वह काव्यांगन था और ये आप देखिए और विशेषता क्या मेरी वो तो आप जो विशेषता लाए थे वह विशेषता आपके द्वारा पैदा की गई थी। अब यह मैं क्या चाह रहा हूँ मुझसे, ऐसा हो मेरा काव्यांगन। मेरा वो नहीं हो रहा था, कोई नहीं वो रोना बंद कर दो, वो नहीं हो रहा है। उद्भट सुविज्ञ प्रज्ञा प्रविज्ञ श्री राम कृष्ण का काव्यांगन। उद्भट सुविज्ञ प्रज्ञा प्रविज्ञ श्री राम कृष्ण का काव्यांगन। सरसित समाज संसृजन लीन साहित्यकार सेवित प्रांगण। आप लोग कैसे हैं? विद्वान कवि लोग कहते हैं, वे लोग कैसे हैं? सरसित समाज संसृजन लीन साहित्यकार सेवित प्रांगण। काव्यांगन की काव्याभा की, काव्यांगन की काव्याभा की कमनीय विभा जग छाई है। काव्यांगन की काव्याभा की कमनीय विभा जग छाई है। शारदा शारदाम भोज वदनी सौरस्य सरस सरसाई है। शारदाम भोज वदनी सौरस्य सरस सरसाई है। काव्यांगन के कवि काव्यकार का आपसे कह रहा हूँ, काव्यांगन के कवि काव्यकार साहित्य सुखद साकार करें। काव्यांगन के कवि काव्यकार साहित्य सुखद साकार करें। वर वीरावादी वाद्य सुरों से सरसित सुर अविकार करें। काव्यांगन के काव्यांगन में, काव्यांगन के काव्यांगन में रागीलता राग निवाहन हो। मेरी आकांक्षा क्या है, मैं क्या चाह रहा हूँ काव्यांगन से? काव्यांगन के काव्यांगन में रागीलता राग निवाहन हो। कवि स्वर सुरसर की धारा में दीनों का दैन्य प्रवाहन हो। कवि स्वर सुरसर की धारा में दीनों का दैन्य प्रवाहन हो। कवि उर पुरवसा निराला हो। कवि उर पुरवसा निराला हो। करुणार्ध भाव का वाहन हो। वह तोड़ रही पत्थर, निराला ने कहा, वह तोड़ रही पत्थर, उसे देखा मैंने इलाहाबाद के पत्थर। वह तोड़ रही पत्थर सुधार्थ तापार्थ पीर संवाहन। उसकी पीड़ा दूर कीजिए। वह तोड़ रही पत्थर क्षुधार्थ तापार्थ पीर संवाहन हो। दो भाव जगा, दो भाव जगा दुखियारी से संकट मोचक बन यारी हो। यारी कीजिए उससे। दो भाव जगा दुखियारी से संकट मोचक बन यारी हो। संवेदन भाव जगे उर में, संवेदन भाव जगे उर में दुख मोचन की तैयारी हो। सठ राजनीति की कालुष्टाकृत, सठ राजनीति की, राजनीति क्या है? सठ कलुषित नहीं समाज बने, उससे समाज संधान संधान सौर स्वर सायक से भूलुंठित सठ सरकार बने। शब्दों का बाण आपको मानना होगा। समाज में कहीं भी विसंगत देखें, शब्दों का बाण प्रहार कीजिए। समाज पापा जी ऑफिस चले, मम्मी चली पिकनिक को, रो रहा पप्पू बेचारा एक ही बिस्कुट को। पापा जी ऑफिस चले, आपकी सभ्यता क्या है?
पापा जी ऑफिस चले, अब मम्मी चली पिकनिक को। अब पप्पू गोदी में कहाँ है, दाई गोदी है। रो रहा पप्पू बेचारा एक ही बिस्कुट को। दूध सारा पी गई दाई, चबा बिस्कुट गई। रो रहा पप्पू बेचारा, हाय मम्मी ने गई। रहा किया करने कप्तान नहीं है, मतलब थर्ड पर्सन में बोल रहा हूँ। कब रहा किया है छीन, आपको भी आता है कुत्ते खिला गया। हाँ, छीन ली है कुकुरों ने, व्यंग तमाचा है समाज पर। छीन ली है कुकुरों ने आज माँ के प्यार को। सजग हो जाइए, कल के फैशन में न छीने प्रियतमा के प्यार को। कल के फैशन में न छीने प्रियतमा के प्यार को। तो ऐसी कविता आपकी होनी, प्रहार करने वाली होनी चाहिए। कपा दे, ऐसा शब्द मारिए कि कांप जाए, और राम का अमोघ सर चबा दीजिए। संधान संधान सौर सर साहिब से भूल लुंठित सब सरकार बने। जो जगा राग जग का वैभव विपदा विभाव विच्छिन्न करे। जो जगा राग जग का वैभव विपदा विभाव विच्छिन्न करे। आप अहिर्निश आह्लादित दुखदाय दुर्भाव छिन्न। क्या शब्द कठिन हो जा रहे हैं? बहुत अच्छा, सरल होना चाहता हूँ, हो नहीं पाता। नहीं साहित्यिक शब्द तो ये जो जगा राग, जो जगा वो नहीं ना हो रहा है, नहीं या बबल का वो आगे बोल। जो जगा राग जग का वैभव विपदा विभाव विच्छिन्न करे। वैभव यदि आपके पास हो, उस वैभव को लगा दीजिए किसी की गरीबी है देखिए। वैभव होटलों में मत खर्चा कीजिए, होटल में खुदे गए वहाँ आप फसाओ जो किसी गरीब को दीजिए, पेट भर दीजिए। आलाप अहर्निश आह्लादित दुखदा दुर्भाव छिन्न करे। दुख को दूर करने के लिए बना करिए। कविवर्य श्याम नारायण की हल्दी घाटी हुंकार लिखो। कविवर्य श्याम नारायण की हल्दी घाटी हुंकार लिखो। कभी मुगल त्रास नाशक भूषण का सिवा शौर्य फुंकार लिखो। बर्मापन विरह निरोधन कर। बर्मापन के बोलिए मत। बर्मा की गिर लिए भरी दुख की बदली। किसकी उसी के लाई इससे क्या लगेगा? मत बुलाइए। रसलीन ने नयन कटाक्ष करो। रसलीन बनकर कटाक्ष मत करो। की क्या हुई रसलीन की आँख जो लिखा है जियत मरत झुक झुक करत यही चितवत। अमीर हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रतनार। अजियत मरत झुकी झुकी परत यही चितवत। एक बार लोग देख देती है तो बाप रे कमाल हो जाता है। तो ऐसी करता है कि क्या करेगा? ऐसा मत कीजिए। वर्मा की मत कीजिए। वर्मापन विरह निरोधन कर। रसलीन की करता है नयन कटाक्ष करो। बल रसिक बिहारी हाँ बल रसिक बिहारी बोझ न कर। उर्वशी न रत साक्ष करो। उर्वशी न रत साक्ष करो। तो परवाना उर्वशी सुन राधिके सुजान। तू मोहन के उर्वशी वो उर्वशी समान। तो उर्वशी की साक्षी मत कीजिए, किसी योद्धा की राणा प्रताप की साक्षी। बनकर कबीर पाखंडवाद पर भीषण चंड प्रहार करो। बनकर कबीर पाखंडवाद पर भीषण चंड प्रहार करो। दिनकर बल जोश प्रचंड भरो। दिनकर बल जोश प्रचंड भरो। पुरुता उदंड परवार करो। अंतिम कंक्लूजन है। बलपंत प्रकृति का पूजन कर।
बन पंच प्रकृति का पूजन कर, बनकर प्रसाद नव सृजन करो। प्रलयाहत मन के उदासीन उर्में श्रद्धा भर विजन हरो। थलचर नभचर जलचर प्राणी दे त्याग मरो मालिन्य सभी। बानर, राम ने क्या किया था? बानर भालू का आदमी साथ नहीं दिए, राम का साथ देने वाला कोई भी आदमी नहीं है। उन्होंने किसको उठाया था? बानर भालू। तो बानर भालू कवि गीधराज ले जुड़े भाव शालिन्य भरो। कविवर्य राम की सैन्य रचो, सठता समूल की चूल हिले। मानवता के नंदन बन का खिल खिल हंसता हर फूल खिले। विभाग को भर दे, जगत कल्याणित हो आपके भावों से। इसी आशीर्वाद देता हुआ या इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को थोड़े विराम